तो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना जो टियास जिम्नेमा टेबलेट्स है। टियास जिम्नेमा टेबलेट्स, जिसको एक तरीके से शुगर डिस्ट्रॉयर कहते हैं, डायबिटीज को डिस्ट्रॉय करने वाला, डायबिटीज को अपने शरीर में बिल्कुल खत्म करने वाला जो प्रोडक्ट है, उसका नाम है टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो या फिर इसको सुन भी सकते हो। आप इसके चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो या फिर इसको सुन सकते हो। आपको बहुत ही बेहद जानकारी इसके बारे में आपको मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है हमारा टियास जिम्नेमा टेबलेट्स, उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जो अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स होते हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूं इसकी। ओके। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम जो अपना टियास चिमनेवा टेबलेट्स है, इसका यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें बेहद ही रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। ये किन चीजों से मिलकर ये बना होता है। अपना जो टियास जिम्नेमा टेबलेट्स है, ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है द लेटिनेम जिम्नेमा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। द लेटिनेम जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री मीन शुगर डिस्ट्रॉय। जैसा कि पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जस्ट बताया कि शुगर को डिस्ट्रॉय करने वाला, अपना जो शरीर है उसमें शुगर को बिल्कुल खत्म करने वाला जो प्रोडक्ट है, उसका नाम है टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। उसको बिल्कुल अपने जो शरीर में शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, एक ही रोग के नाम है, तो इसको पूरे शरीर में बिल्कुल कंप्लीटली क्योर करने वाले प्रोडक्ट का नाम है टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एक्सट्रैक्ट। यानी जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री है, गुड़माल है, उसका जो पत्ता है उसको उसमें यूज किया जाता है। जो गुड़माल का जो पत्ता होता है वो बेसिकली जो जड़ी बूटी होती है, उसके रूप में इसका यूज किया जाता है। अब जो गुड़माल का पौधा होता है, गुड़माल की जो जड़ी बूटी होती है, इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि जो गुड़माल की पत्तियां होती है, गुड़माल की जो जड़ी बूटी होती है, उसको किस तरीके से हम यूज में लेते हैं, हमारा शरीर किस तरीके से इसको यूज में लेता है। तो जो गुड़माल का इसमें पत्ता होता है, राइट, गुड़माल का जो पत्ता होता है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम में लिया जाता है, तो डायरेक्ट पत्ते को काम में लिया जाता है। इसको जो अपना जिम्नेमा टेबलेट्स है, उसको डायरेक्ट पत्ते के रूप में काम में लिया जाता है। इसको डायरेक्ट पत्ते के रूप में काम में लिया जाता है। अब जो गुड़माल का जो पत्ता होता है, गुड़माल का जो पत्ता होता है बहुत सारे अन्य प्रोडक्टों में भी काम में लिया जाता है। जो मार्केट के एलोपैथ के जो बहुत सारी मेडिसिन होती है, तो उनमें भी जो अपना गुड़माल होता है, जो गुड़माल होता है मार्केट की जो एलोपैथी मेडिसिन होती है, उनमें भी ये काम में लिया जाता है। लेकिन जो अपना टियास चिमनेमा टेबलेट्स है, अपने जो टियास इंडस्ट्री के जो टियास ऑर्गेनाइजेशन के जो साइंटिस्ट है, 1250 से 1350 लगभग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने शरीर पे आरएनडी की। उन्होंने बताया, अपने शरीर पे पूरी बॉडी पे आरएनडी की। उन्होंने बताया कि अपनी जो बॉडी होती है उसको किसकी आवश्यकता होती है, जिम्नेमा एसिड, जिम्नेमिक एसिड की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, राइट। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरएनडी करके पता लगाया कि जो हमारी बॉडी है इसको कंप्लीटली जिम्नेमिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारी बॉडी होती है, ये गुड़माल का सही तरीके से इस्तेमाल हमारी बॉडी कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो गुड़माल होता है उसमें होता है जिम्नेमिक एसिड, और जिम्नेमिक एसिड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। हमारी बॉडी को जिम्नेमिक एसिड की नीड होती है। तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं, जो गुड़माल का पौधा होता है इसका इस तरह से हमारी बॉडी में यूज होता है। अब जो गुड़माल का पत्ता होता है, इसको बेसिकली जो शुगर लेवल होता है, गुड़माल का जो पत्ता होता है, ये हमारे जो शुगर लेवल होता है, बॉडी का जो शुगर लेवल है, शर्करा का जो लेवल है, ग्लूकोज में जो शर्करा होती है उसका जो लेवल है, उसको कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है। कौन? गुड़माल का पत्ता, राइट।
तो अब हम जाने की जो डायबिटीज होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जो बेसिकली जो डायबिटीज होती है, बेसिकली डायबिटीज तीन प्रकार की होती है। बेसिकली डायबिटीज तीन प्रकार की होती है, लेकिन जो दो ही हमें मेन, जो मेन डायबिटीज के टाइप है, मेन डायबिटीज के प्रकार हम दो ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर। लेकिन जो तीसरा है टाइप 3 डायबिटीज, गेस्टेनियल डायबिटीज, गेस्टेनियल डायबिटीज यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, जो टाइप 3 डायबिटीज है। लेकिन ये भी उनमें कोई कंफर्म नहीं है कि उनको होगा ही, किसी को होता है और किसी को नहीं होता। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे ज्यादा, अपने जानने का काम करेंगे टाइप 1 और टाइप 2, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करेगा टाइप 1 और टाइप 2, इनको जानने का हम प्रयास करते हैं। अब जानते हैं कि जो टाइप 2 है, जो टाइप 2 है वो किस तरीके, सॉरी, सबसे पहले जानते हैं हम जो टाइप 1 है, डायबिटीज का जो टाइप 1 है, तो उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें जो अपनी बॉडी है, अपना जो शरीर है, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, वही हमारे खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो बॉडी है वो ही हमारे खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती है। इसको वापस से रिपीट करता हूं मैं, इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं, काफी डीपली नॉलेज आपको मिलने वाली है इसके अंदर। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लग जाती है। अगर बॉडी इम्यूनिटी बनाती है तो जो हमारा बॉडी है वो खुद ही उसको नष्ट करने का काम करेगी। हमारी बॉडी सांस लेने में अगर उसको सांस सही लिया जा रहा है तो सांस को प्रॉब्लम डालेगी उसमें। अगर टाइप 1 डायबिटीज आपके हो चुका है, कोई भी पेशेंट आता है उसके टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसकी जो बॉडी है उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती है। उसकी जो बॉडी है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देख लो उसकी, तो जो पेन क्रियाज में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, अब जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो ही हमारी जो बॉडी होती है उसमें शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो शुगर लेवल होता है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, जो पेन क्रियाज, जो हमारा अंग होता है एक, पेन क्रियाज, हमारी बॉडी में अंग होता है पेन क्रियाज, पेन क्रियाज रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। अब जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज में जो शर्करा होती है, शुगर लेवल होता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये कंट्रोल करता है। अब अगर किसी पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज है, अब अगर किसी पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमें कि इसके टाइप 1 डायबिटीज है, तो अगर जो पेनक्रियाज होगी उसके इंसुलिन, पेनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगी, तो जो हमारा शरीर है उसको खत्म करने का काम स्टार्ट करता है। किसी पेशेंट के पेनक्रियाज अगर इसकी इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन रिलीज करती है पेनक्रियाज, अब जो अपना शरीर है, अगर किसी पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज है, तो अपनी जो बॉडी है उस इंसुलिन को खत्म करने का काम करना स्टार्ट कर देती है। हमारी बॉडी ही उसको खत्म करने का काम स्टार्ट कर देती है, किसको, अपना जो इंसुलिन हार्मोन है उसको खत्म करने का काम स्टार्ट कर देती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज है, इस पेशेंट के जो डायबिटीज का दूसरा प्रकार है या तीसरा प्रकार है, तो ये डायबिटीज के जो टाइप से, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे, उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें पेशेंट के मेन लक्षण होते हैं, उनमें ज्यादातर यही लक्षण देखने को मिलेंगे। उसका जो वेट है, पेशेंट का वेट है वो लॉस होने लगेगा, वेट लॉस होने की उसके बीमारी लग चुकी है, वेट उसका धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस पेशेंट के
टाइप 1 डायबिटीज हो चुका है, अगर उस पेशेंट का वेट धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट, उस पेशेंट का वेट अगर धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बीमारी का नाम है टाइप 1 डायबिटीज उसके हो चुका है। नेक्स्ट लक्षण के बारे में हम जानते हैं, पेशाब बार बार आना। अब उस पेशेंट के अगर पेशाब बार बार आएगा तो उसे टाइप 1 डायबिटीज है, ये भी एक उसका मेन लक्षण होता है। अगर उस पेशेंट को जो यूरिन है वो यूरिन पास करने में बार बार वो जा रहा है यूरिन पास करने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम होती है उसके टाइप 1 डायबिटीज के, उसके लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। तो ये एक कारण होता है टाइप 1 डायबिटीज के होने का। अब जो तीसरा मेन रीजन है इसका, तीसरा मेन रीजन है किसका, टाइप 1 डायबिटीज का। टाइप वन डायबिटीज का जो तीसरा मेन लक्षण है ये है प्यास बार बार लगना, राइट। उस पेशेंट के थकान और कमजोरी आएगी, जो उसका तीसरा मेन कारण है, उस पेशेंट के थकान और कमजोरी आएगी। पेशेंट कोई भी काम करता है उसको जल्दी थक जाता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो उसके जो हार्मोन्स है, कोई भी बॉडी काम करती है उसको खत्म करने का काम स्टार्ट कर देगा, तो उसमें एनर्जी बचेगी कहाँ से। जब बॉडी ही उसको खत्म कर देगी तो उसमें एनर्जी बचेगी कहाँ से, और जब बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं तो वो कैसे काम कर सकेगा, उसमें कमजोरी आएगी, थकान आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा। तो ये सब उसके नॉर्मल चीजें हमें देखने को मिलती है, तो ये भी इसका एक मेन रीजन होता है। फर्स्ट हमने जाना वेट लॉस, सेकंड हमने जाना प्यास, सेकंड हमने जाना जो पेशाब है वो बार बार लगेगी पेशेंट को, जो यूरिन है वो पास करने के लिए पेशेंट बार बार जाएगा। थर्ड नंबर पे जाना अपन ने कि जो थकान और कमजोरी आएगी, अगर पेशेंट की उसकी बॉडी उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट करती है, उसकी जो बॉडी है उसके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती है, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं। और जब उसके बॉडी में एनर्जी बचेगी ही नहीं तो हम काम कैसे कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा काम करेगा वो बहुत ज्यादा थक जाएगा, तो ये इसी का कारण है उस पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज उसके हो चुका है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, इस तरीके से अपन ने जाना कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है, किस तरीके से अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। अब जानते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है, अब जानते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें हमें कौन कौन से लक्षण ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके कारण ये बीमारी टाइप इसका पता लगेगा कि इसके टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज के मैंने आपको लक्षण बताए, टाइप 1 डायबिटीज के मैंने आपको लक्षण बताए कि इनके द्वारा आप पहचान सकते हो। फर्स्ट है वेट लॉस, से सेकंड है पेशाब बार बार आना, यूरिन पास करने के लिए पेशेंट बार बार जाता है। और थर्ड नंबर पे आता है अपना थकान व कमजोरी महसूस होना, अगर पेशेंट को थकान और कमजोरी महसूस होगी तो ये भी इसका एक मेन रीजन होता है उसके उस पेशेंट के टाइप 1 डायबिटीज हो चुका है। तो अब हम जानेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके कौन से सिम्टम्स है। अब हम जानेंगे कि उसे इस पेशेंट के पता कैसे लगेगा कि इसके टाइप 2 डायबिटीज है। तो इसके लक्षणों के बारे में हम डीपली जानते हैं। सबसे फर्स्ट मेन रीजन है इसका, पेशेंट के एक अलग तरीके की खुजली महसूस होगी पेशेंट को। कोई भी व्यक्ति है अगर उसके अलग तरीके की खुजली आपको महसूस होती है, उस पेशेंट के आपको अलग तरीके की खुजली महसूस होती है, तो आपको समझना होगा कि उस पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है, उस पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है। तो एक मेन रीजन होता है उस पेशेंट के एक अलग तरीके की खुजली चलेगी, बॉडी में अलग तरीके की खुजली होना, तो ये एक मेन रीजन होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट के चोट लग जाती है, कोई भी मान लो किसी के नए हो, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, कोई छत से गिर जाता है, कहीं पे चलते चलते अगर वो पेशेंट गिर जाता है उसके चोट लग जाती है, राइट,
उसके चोट लग जाती है, तो उस चोटों का धीरे धीरे बढ़ना, ये एक मेन रीजन होता है टाइप 2 डायबिटीज का। अगर आपको पेशेंट के पता लगाना है कि इसके टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं है, तो उसका फर्स्ट रीजन होगा बॉडी में एक अलग तरीके की खुजली होना। बॉडी में अलग तरीके की खुजली होगी तो आपको समझना होगा कि उस पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज है। नेक्स्ट रीजन होता है इसका चोट, जो किसी के चोट लग जाती है, एक्सीडेंटली चोट हो या फिर कहीं से गिर जाता है पेशेंट। कहीं से अगर गिर जाता है पेशेंट तो उसके जो चोट लग जाती है, उसके कहीं पे चोट लग जाती है, तो चोटों का धीरे धीरे बढ़ना ये एक मेन रीजन होता है। उस चोटों का धीरे धीरे बढ़ना ये एक मेन रीजन होता है। नेक्स्ट इसमें आएगा कि जो पेशेंट के पेशाब बार बार लगेगी, उसको पेशाब ज्यादा आना, ये भी एक मेन रीजन होता है इसका कि उस पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज है। यूरिन पास करने के लिए वो ज्यादा ज्यादा जाएगा, ज्यादा बार वो यूरिन पास करने के लिए जाएगा। नेक्स्ट रीजन है इसका प्यास ज्यादा लगेगी उसको। अगर पेशेंट यूरिन पास करने के लिए बार बार जाएगा तो बॉडी को वाटर की आवश्यकता होती है, बॉडी को वाटर की आवश्यकता ज्यादा होगी, नीड उसको ज्यादा होगी। तो ये एक मेन रीजन होता है पेशेंट को प्यास बार बार लगेगी। पेशेंट को प्यास बार बार लगेगी तो ये एक रीजन होता है पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज होने का। इसके बारे में हमने जाना कि जो बॉडी में एक अलग तरीके की खुजली होना, अगर पेशेंट के बॉडी में अलग तरीके की खुजली आपको महसूस होती है, उस पेशेंट को महसूस होती है, तो एक रीजन होता है कि उस पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है। नेक्स्ट रीजन हमने जाना कि उस पेशेंट के चोट, अगर किसी की एक्सीडेंटली चोट लग जाती है तो चोटों का धीरे धीरे बढ़ना। अगर पेशेंट के चोट लगी हुई है, वो धीरे धीरे क्योर हो रही है, उसको टाइम लग रहा है क्योर होने में, तो उसको समझना होगा कि उसके टाइप 2 डायबिटीज है। थर्ड नंबर पे हमने जाना कि यूरिन पास करने के लिए पेशेंट बार बार जाएगा, यूरिन पास करने के लिए पेशेंट बार बार जाएगा, तो ये एक मेन रीजन होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। फोर्थ नंबर पे आता है अपना वाटर, उसको वाटर की नीड ज्यादा होगी, जो पानी पिएगा पेशेंट वो ज्यादा पानी उसकी आवश्यकता होगी। राइट। तो आप स्लाइड में इसको देख सकते हैं कि यूनिक सेलिंग एंड फीचर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स है, इसको जो बाहर के मार्केट में भी जिमनेमा मिलते हैं, अनेक सारे एलोपैथ के मेडिसिन आप देख सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जिनकी वजह से ये इतना मशहूर है, इतने नेचुरल तरीके से इसमें कैसे बनाया गया है। तो फर्स्ट आता है इट इज कंसिडर्ड एज ए हर्बल रेमेडी फॉर हाई ब्लड शुगर। इट इज कंसिडर्ड एज हर्बल रेमेडी, यानी एक प्राकृतिक रूप से बनाया गया फीचर है इसमें। प्राकृतिक रूप से ये जो ब्लड शुगर हाई रहता है, जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, जिनको डायबिटीज है, तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद फायदेमंद प्रोडक्ट है अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इसका यूज किया गया है, इसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो डायबिटीज को बढ़ावा देती है, जो प्रॉब्लम जो डायबिटीज को बढ़ावा देती है, जो टाइप 1 डायबिटीज हो गया हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो गया हो, तो उस पेशेंट को बढ़ाएगी वो। लेकिन जो अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स उसका यूज करेगा, तो जो पेशेंट के ये प्रॉब्लम आएगी उसको खत्म करने का काम किसका है? टियास जिम्नेमा टेबलेट्स का। डायबिटीज को जिन कारण से डायबिटीज बढ़ता है, तो उनका काम है टियास जिम्नेमा टेबलेट्स उनको कम करेगा। नेक्स्ट है जो अपना जिम्नेमा टेबलेट्स है, वो जो मीठा खाने की लालसा होती है पेशेंट की, मीठा खाने की जो इच्छा होती है, मीठा खाने की जो विश होती है, तो उसको ये कम करता है। यानी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसे मीठा खाना बहुत ही नापसंद है, बिल्कुल पसंद ही नहीं होगा अगर वो इसका यूज करेगा, तो उसे जो मीठा स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो वो बहुत ही कम कर देगा पेशेंट, न के बराबर। हेल्प इंसुलिन रिलीज बाय पेनक्रियाज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियाज होती है अपनी, वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, रिलीज करती है। तो इंसुलिन रिलीज बाय पेनक्रियाज, तो ये उसको बढ़ावा देता है, अपना जो टेबलेट्स है जिम्नेमा टेबलेट्स, ये उसको बढ़ावा देता है। राइट। तो अब हम जानते हैं कि जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो हमें क्यों होती है।
जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर में कैसे एंटर करती है, कैसे उसका यूज, जैसे कैसे हमारे शरीर में एंटर करती है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो लास्ट स्टेज स्टेज होती है उसकी ग्लूकोज। हम जो खाना खाएंगे उसको जाएगा अमाशय में, वो पचाएगा, तो लास्ट स्टेज होती है उसकी ग्लूकोज। वो ग्लूकोज में जाके टूटेगा लास्ट में, और जो ग्लूकोज होगा वो हमें एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में सारे जो अंग है, सारे जो ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया हो, ब्रेन हो गया, तो सब चीजों को एनर्जी की आवश्यकता होती है। राइट। अब जब एनर्जी की सभी को आवश्यकता होती है, तो जो ग्लूकोज के रूप में सभी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में ये एनर्जी होती है। अब बात करते हैं कि किसी कारणवश अगर ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाए, या तो ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए या फिर ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाए, यानी अगर हमारे शरीर में एनर्जी ज्यादा होगी, हद, एनर्जी की भी एक हद होती है, अगर एक्साइटेडमेंट, अगर एनर्जी बढ़ेगी उसकी तो पेशेंट एक्साइट होगा, एक्साइट रहेगा, उसमें एनर्जी भरपूर रहेगी। लेकिन अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए या फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, तो इसका एक मेन कारण होता है कि ज्यादा मीठा खा लिया हो। अगर कोई भी पेशेंट है, उसने अगर ज्यादा मीठा खा लिया हो, ज्यादा उसने स्वीट्स खा ली हो, मिठाई जो चीजें होती है वो उसने ज्यादा यूज कर ली हो, तो एक मेन कारण होता है ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ने का। ग्लूकोज की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में बढ़ने का एक मेन कारण होता है, अगर पेशेंट ने ज्यादा मीठा खा लिया हो। नेक्स्ट है इंसुलिन ग्लूकोज में। इंसुलिन जो हार्मोन है, पेनक्रियाज द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रिलीज किया जाता है, जैसा कि हम पहले हमने जाना। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाए। जो अपना इंसुलिन हार्मोन है, पेनक्रियाज द्वारा जो रिलीज किया जाता है इंसुलिन हार्मोन, वो अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? राइट, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी तो पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ती है, उसको ब्रेन से हार्ट तक ले जाने का काम किसका है, हार्ट से किडनी तक ले जाने का काम किसका है, लीवर तक पहुंचाने में काम किसका है? तो जाहिर सी बात है जो अपना ब्लड है, ब्लड ही एनर्जी को भी पहुंचाता है, जो और भी इंग्रेडिएंट्स है उसको, जो भी चीजें चाहिए ब्लड पहुंचाएगा, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, दिन रात ब्लड दौड़ता है। राइट। अब जब जब अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसको खून पे असर होगा। हमारा जो खून है, अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो जो ग्लू हमारा ब्लड है, खून है, रक्त है, वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ब्लड ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाएगा। राइट, ब्लड होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको जानने का हम प्रयास करते हैं कि अगर जब ब्लड गाढ़ा होगा, पतला होगा, सब चलता है। राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर खून पतला है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, खून अगर गाढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब खून एक गाढ़ा हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो खून गाढ़ा होगा। अब उससे क्या होगा? उससे जो हमारी हार्ट की मांसपेशियां है, हार्ट की जो वेन्स है, जो इसके पार्ट्स होते हैं हार्ट के, तो ये इनको जोर आएगा, काम करने में उनको जोर आएगा। अगर एनर्जी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा तो जो हार्ट की मांसपेशियां है उनको काम करने में दिक्कत आएगी, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता होगी। अब हमारी बॉडी में अगर एनर्जी है ही नहीं तो कहाँ से लगाएगा? तो ये एक मेन कारण होता है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हमारा जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो दिल की जो मांसपेशियां होती है, हार्ट की जो मांसपेशियां होती है, तो उनको दिक्कत आएगी खून को पंप करने में, पूरे ऑर्गन को, ऑर्गन तक बॉडी में ब्लड को पहुंचाने में हार्ट को दिक्कत आएगी।
अब जो किडनी होती है, किडनी को जो खून को फिल्टर करती है, तो उसमें दिक्कत आएगी। अब किडनी को भी फिल्टर करने में दिक्कत आएगी, तो उसको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा वर्क करेगी तो बॉडी में जल्दी थकान आएगी, तो एक मेन रीजन होता है। अगर हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा तो जो हमारी हार्ट की मांसपेशियां होती है उनको दिक्कत आएगी पंप करने में। किडनियां है तो उनको भी दिक्कत आएगी खून को गाढ़ा करने में। ओके, तो उनको दिक्कत आएगी हमारे शरीर में खून को गाढ़ा करने में, उसको दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर हमारा खून गाढ़ा होगा तो वो पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट को दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हार्ट में, आप डायबिटीज को प्रॉब्लम को नॉर्मल मत लेना कभी भी। डायबिटीज के जो प्रॉब्लम है इसको आप नॉर्मल बिल्कुल भी ना लें। उसके रीजन बता रहा हूं मैं आपको। द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, अगर खून गाढ़ा होगा तो जो हार्ट है वो करना, जो पंप करता है दिन रात, अपना जो हार्ट है वो पंप करता है दिन रात, तो खून को पहुंचाने में दिक्कत आती है उसको। अगर खून ज्यादा रहेगा, ब्लड अगर गाढ़ा रहेगा हमारे शरीर में, तो उसको पूरे ऑर्गन तक पहुंचाने में दिक्कत आएगी। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर रूप से कहीं पे खून जा ही नहीं रहा हो, उसको दिक्कत आएगी। तो द रिस्क ऑफ स्ट्रोक यानी उस पेशेंट का दिमाग कोमे में जा सकता है। अगर हार्ट को दिक्कत इतनी आ रही है कि ब्रेन तक उसको ब्लड पहुंचा ही नहीं पा रहा है, अपना जो हार्ट है वो ब्रेन तक खून को पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, दिमाग कोमे में जा सकता है। हम कहीं पर भी सड़क पर चल रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, तो कहीं पर भी हम बेहोश हो सकते हैं। कहीं पर भी हम बेहोश हो सकते हैं, हमारा दिमाग कोमे में जा सकता है। अब जो मेन रीजन होता है, आंखों की दिक्कत आएगी हमें। अगर हमारा जो खून गाढ़ा रहेगा, जो खून है हमारा वो अगर गाढ़ा रहेगा, तो आंखों की जो वेन्स है, आंखों में सबसे बारीक वेन्स होती है, तो जब खून गाढ़ा रहेगा तो पूरे शरीर में अपनी जो आंखें होती है, उनकी जो वेन्स होती है, नसें होती हैं, उनमें ब्लड जा ही नहीं पाएगा अगर खून गाढ़ा रहेगा। अगर खून गाढ़ा रहेगा तो अपनी जो आंख है, आईज है, उनकी जो वेन्स है उसमें खून जा ही नहीं पाएगा, तो आप आंखों की रोशनी कम होगी उसकी। उस पेशेंट की आंखों की प्रॉब्लम आएगी, अपना जो रेटिना है देखने में उसको परेशानी आएगी, आंखें लाल रहेगी उस पेशेंट के। तो जो आंखों के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम उस पेशेंट को आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हार्ट को पंप करने में दिक्कत आ रही है तो हार्ट को भी दिक्कत आती है, इससे दिल की बीमारी का होने का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के चांस 3 से 4 गुना, डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस उसके 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। दिल की बीमारी होने के उसके 3 से 4 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यानी अगर किसी पेशेंट के चोट लग गई, अब उसको चोट को धीरे धीरे यूज कर, अगर पेशेंट के चोट लग गई, वो अगर धीरे धीरे क्योर हो रही है, तो वह अगर धीरे धीरे क्योर हो रही है, तो वहीं पे अगर ऑक्सीजन उसको बिल्कुल भी पहुंच गई, ऑक्सीजन अगर जैसे ही उस पेशेंट के लगेगी जहां पे चोट लगी है, तो वहां पे अगर एक भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, जहां पे चोट लगी है वहां पे अगर एक भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, तो उसको, वो एक जो बैक्टीरिया है वो हजारों लाखों बैक्टीरिया वहां पे पैदा कर देगा। अगर किसी के चोट लग गई, वहां पे किसी भी कारणवश ऑक्सीजन उस वहां पे पहुंच गई, अगर वहां पे अगर एक भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, तो वो हजारों बैक्टीरिया वहां पे उत्पन्न करेगा, जिनकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो हमारी बॉडी में होगा। तो द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी, खतरा होने का 2 से 3 गुना चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फटीग, यानी अगर पेशेंट के पूरे शरीर में, ऑर्गन में उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को एनर्जी, अगर उस पेशेंट के शरीर में एनर्जी है ही नहीं, तो वो एनर्जी पेशेंट के शरीर में है ही नहीं, तो वो काम किसे करेगा, उसको थोड़ा सा काम करेगा पेशेंट, बोलेगा कि मैं तो थक गया, उसके बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, तो वो कहाँ से इसका यूज करेगा। तो एक मेन कारण होता है, तो अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स है,
ये तीन मेन बीमारियां होती है, डायबिटीज को डिस्ट्रॉय करता है कंप्लीटली। तो इनके बारे में जानते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटीज की जो डायबिटीज प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ये कौन सी होती है? इसमें आता है नाम रेटिनोपैथी। जो रेटिना होता है, रेटिना, रेटिना से आप इसको समझ सकते हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना। ओके। तो डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है वो हमारी आंखें होती है, आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होती हो, आंखों का खराब होना, रोशनी कम, आंखों की जो रोशनी है वो कम होना, हमें दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो ये एक मेन रीजन होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को ये कंप्लीटली क्योर कर देगा अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। नेक्स्ट है डायबिटिक नेट्रोपैथी। डायबिटिक नेट्रोपैथी तो ये कौन सी होती है? जो हमारी किडनी होती है, जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, तो इनको क्योर करने का काम होता है हमारी टियास जिम्नेमा टेबलेट्स का। डायबिटिक जो नेट्रोपैथी होती है वो होती है किडनी को खराब होना, किडनी में कोई भी दिक्कत आती है, तो अपना जो टियास जिम्नेमा टेबलेट्स है आप पेशेंट को दे, उसके बिल्कुल कंप्लीटली उसकी जो डायबिटीज है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बिल्कुल उसके कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। लास्ट है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, अब इसको आप समझ सकते हो, न्यूरॉन्स, हमारी जो वेन्स है, हमारी जो नसें है, हमारी जो ब्रेन की नसें है, कंप्लीटली जो बॉडी में नसें है, तो उनको भी ये कंप्लीटली क्योर कर देगा। क्योर कैसे करेगा? अगर हमारे शरीर में खून गाढ़ा रहेगा तो ये पूरी नसों में जान नहीं पाएगा, तो नसों में दिक्कत आएगी। अगर जब हम टियास चिमनेवा टेबलेट्स खा रहे हैं तो हमारा जो खून है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहेगा, ना तो ज्यादा पतला रहेगा, ना ज्यादा गाढ़ा रहेगा। जो नॉर्मल बॉडी को आवश्यकता होती है जिससे खून की, तो उनको ये ठीक तरीके से काम करेगा अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। तो उस पेशेंट को डायबिटिक जो न्यूरोपैथी है उसकी भी प्रॉब्लम उसको कभी भी नहीं आएगी। इसके बेनिफिट्स के बारे में हमने जाना। मैं वापस से इसको जो स्लाइड में है वो भी आपको बता देता हूं। हेल्प टू रिड्यूसिंग स्वीट कैरविंग, यानी जो मीठा खाने की इच्छा होती है पेशेंट की, तो उसको ये कंप्लीटली खत्म कर देता है, उसको क्योर करता है। सपोर्ट टू डिक्रीज यूज ऑफ इंसुलिन और ओरल कंपाउंड्स, यानी जो ओरल कंपाउंड्स होते हैं, इंसुलिन का जो हार्मोन का जो श्रवण होता है उसको बैलेंस करता है कौन? टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। हेल्प टू लोअर सीरम कोलेस्ट्रोल, यानी जो कोलेस्ट्रोल का जो लेवल होता है, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो कोलेस्ट्रोल का तो कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। सपोर्ट टू प्रिवेंट लीवर फ्रॉम एक्सक्यूज ग्लूकोज प्रोडक्शन, यानी जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो लीवर में बिल्कुल कंप्लीटली ये बिल्कुल क्योर कर देगा। हेल्प टू रिपेयर और रिजनरेट पेनक्रियाज बीटा सेल्स, अब जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, वो करती है इंसुलिन हार्मोन का इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है, तो उनको ये रिपेयर करता है अपना टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। तो ये अपन ने जाना किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। अब जानते हैं कि जो रिकमेंडेड होती है, किन किन को ये यूज करना चाहिए, अपना जो टियास जिम्नेमा टेबलेट्स है वो किन लोगों को यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 पेशेंट, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के जितने भी पेशेंट है, आप उसको कंप्लीटली दे सकते हो टियास जिम्नेमा टेबलेट्स। दोज विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, यानी जिनके पारंपरिक रूप से डायबिटीज चल रही आ रही है, उसके फादर जी के डायबिटीज है, बेटे के डायबिटीज है, उसके पोते के डायबिटीज है, तो ऐसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके डायबिटिक जो चलती आ रही है, तो उनको भी ये कंप्लीटली खत्म कर देगा। वुमेन विथ गेस्टेटोंटल डायबिटिक, गेस्टिनियल डायबिटीज, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो टाइप 3 डायबिटीज है प्रेग्नेंट वुमेन में वो देखने को मिलता है, तो उनके लिए भी एक क्योर होता है टियास जिम्नेवा टेबलेट्स, उनको आप रिकमेंडेड कर सकते हो। पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, अगर जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, तो उनको भी ये दे सकते हो पीपल विथ एब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको भी ये कंप्लीटली क्योर कर देगा। इससे रिलेटेड कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आप दे सकते हो। एल्कोहल यूजर एंड स्मोकर्स,
यानी जो एल्कोहल यूज करते हैं, स्मोकर्स होते हैं, तो उनको भी आप दे सकते हो। अब ये जो अपना टेबलेट्स है, जिमनिवा टेबलेट्स, ये इस तरीके से बॉक्स में आएगा। इसमें 120, 120 टेबलेट इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसका यूज कैसे करना है? पेशेंट को आधे घंटे पहले, यानी 1.5 घंटे पहले, खाना खाने के पहले और खाना खाने के पहले, सुबह शाम उसको देनी है। दो दो कैप्सूल्स आप उसको दे सकते हो। ये 1 महीने का डिब्बा आता है आपका। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से आप जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से कंप्लीटली उसको क्योर कर सकते हो। तो ये अपन ने जाना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ